कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के हस्बैंड और मशहूर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। 15 अप्रैल के दिन प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे समन पर बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से लगातार 6 घंटे तक पूछताछ की गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि रॉबर्ट वाड्रा को किस मामले में ईडी ने समन भेजा। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 6 घंटे में क्या क्या सवाल पूछा, आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल 15 अप्रैल का दिन गांधी परिवार और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लिए बेहद ज्यादा खराब दिन रहा। 15 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने करीब 6 घंटे की मैराथन पूछताछ की। इसके अलावा उनके बयान दर्ज किए। ईडी अधिकारियों ने वाड्रा को बुधवार को फिर से आने को कहा है ताकि पूछताछ को आगे बढ़ाया जा सके। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी हरियाणा के शेखोपुर में एक जमीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पूरा मामला क्या है। 2018 के केस में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ। साल 2018 का वक्त था। तोरू के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने एक केस दर्ज कराया। सुरेंद्र की शिकायत पर 1 सितंबर 2018 को गुड़गांव के खेर की दौलत थाने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर केस दर्ज कराया। शिकायतकर्ता सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि वाड्रा की कंपनी ने फरवरी 2008 में गुड़गांव के शेखोपुर में 3.5 एकड़ जमीन 7.5 करोड़ रुपए में ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से खरीदी थी। कमर्शियल लाइसेंस पाने के बाद कंपनी ने उसी प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया था। इसी मामले में ईडी ने वाड्रा की कंपनी पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच करने के तहत रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया। इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के अलावा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले में 56 वर्षीय रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने 2 बार समन भेजा। पहला समन ईडी ने 8 अप्रैल को भेजा, लेकिन वाड्रा ईडी के मुख्यालय में पेश नहीं हुए। ईडी के दूसरे समन पर मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा को ईडी के मुख्यालय में पेश हुए। इस दौरान ईडी ने वाड्रा के ऊपर जमकर सवालों की बरसात की। इस मामले पर रॉबर्ट वाड्रा ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया है। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था। समन काफी मिले थे। 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा। 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है। 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल जो भी ये विषय में आपने बुलाया इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आपको बता दें कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी मामले में वाड्रा को 8 अप्रैल को पहला समन ईडी की तरफ से मिला। इसके बाद वाड्रा 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे। रॉबर्ट वाड्रा से 2 सत्रों में पूछताछ की गई। वाड्रा को बीच में लंच ब्रेक मिला। उनसे भूमि सौदे में उनकी भूमिका के बारे में कई सारे सवाल ईडी ने पूछे। इस सौदे से वाड्रा को कुछ ही महीनों में 50 करोड़ रुपए का मुनाफा मिला था। फिलहाल इस मामले में ईडी लगातार दूसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। ईडी के ऑफिस में रॉबर्ट वाड्रा से सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। अब देखना होगा ईडी इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होती है। क्या रॉबर्ट वाड्रा इस मामले में दोषी साबित हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।